Good morning students, I am Manju, your EVS teacher from SP Public School Karathal. Today I will teach about chapter number 9 Food from Field to Home. यानी देखो आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि फूड भोजन जो कि हम लोग खाते हैं फ्रॉम फील्ड टू होम। तो ये भोजन जो हम खाते हैं ये खेतों से हमारे घरों तक हमारे पास कैसे पहुंचता है, कहाँ से आता है, इसको कौन उगाता है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो देखो वी ऑल नीड फूड टू लिव, यानी हमें जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। ये तो सभी को पता है कि जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। और ये जो भोजन है जैसे कि कोई फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फूड है, पल्सेज हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ से आती हैं। तो देखो जर्नी ऑफ फूड यानी भोजन की यात्रा कि जर्नी ऑफ फूड, ये भोजन हमारे पास कैसे पहुंचता है, कहाँ से आता है। एक क्रॉप स्टार्ट्स इन द फार्मर्स फील्ड, यानी एक क्रॉप, एक जो फसल हम उगाते हैं ये कहाँ से स्टार्ट होती है, फार्मर्स फील्ड, यानी किसानों के जो खेत होते हैं वहाँ से ये स्टार्ट होती है। तो इसमें किसान कौन कौन सी चीज़ें उगाता है, देखो फार्मर्स ग्रो सीरियल्स, पल्सेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इन देयर फील्ड्स। फ्रूट्स आर यूजुअली ग्रोन इन ऑर्चार्ड्स। देखो फ्रूट्स हैं उनको तो बगीचे में उगाया जाता है, जबकि जितने भी जो सीरियल्स हैं, पल्सेज हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये फील्ड में उगाए जाते हैं। द प्लांट्स विच प्रोवाइड फूड टू अस ग्रोन ऑन लार्ज एरिया ऑफ लैंड कॉल्ड फार्म, यानी देखो द प्लांट्स विच प्रोवाइडेड फूड टू अस, कि ऐसे पेड़ पौधे जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है वो हम कहाँ पर उगाते हैं, वो हम अपने खेतों में उगाते हैं। प्लांट्स ग्रोन ऑन लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप्स। अब देखो क्रॉप्स क्या होती है, प्लांट्स ग्रोन ऑन लार्ज स्केल कॉल्ड क्रॉप्स, कि प्लांट्स ग्रोन ऑन लार्ज स्केल बहुत बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं उसको हम क्रॉप्स कहते हैं, यानी फसल कहते हैं। जैसे अभी हम गेहूं की फसल उगा रहे हैं अपने खेतों में, तो वो देखो बहुत काफ़ी मात्रा में काफ़ी दूरी तक उसको उगाते हैं। इसी तरह से देखो प्लांट्स द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ऑन ए फील्ड इज कॉल्ड कल्टीवेशन, यानी कल्टीवेशन खेती क्या होती है कि जिसमें खेतों में जो हम फसल उगाते हैं उसको हम खेती करते हैं। भाई आपके फादर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फार्मर हैं, तो फार्मर क्या करता है, खेती का कार्य करता है। द फार्मर प्रिपेयर द सोइल बाय प्लाइंग इट। प्लाइंग इज डन आइदर बाय ट्रैक्टर और बाय ए ग्लूकोज टू मेक द सोइल सॉफ्ट। अब देखो एक किसान है वो क्या करता है, अपनी सोइल को प्रिपेयर, कोई भी अनाज बोने से पहले उसको प्रिपेयर करता है अच्छे से, यानी वो सॉफ्ट हो जाती है थोड़ी, तो उसको किससे करता है, तो वो या तो ट्रैक्टर को यूज़ में लेता है या फिर जो बैल वगैरह होते हैं उनको यूज़ में लेता है। और उसके बाद में उसमें क्या डालता है, खाद वगैरह होती है वो उसमें, फर्टिलाइजर्स हैं, मैन्यूर्स हैं, वो उसमें ऐड कर दिए जाते हैं ताकि हमें अच्छी फसल प्राप्त हो सके। अब इसके अलावा देखो इरिगेशन, इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई क्या होती है, इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप्स, यानी इरिगेशन सिंचाई में हम क्या करते हैं कि सिंचाई एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पौधों को पानी दिया जाता है, यानी जो फसल हम उगाते हैं उसमें पानी दिया जाता है। इसके अलावा देखो द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन फूड प्रोडक्शन आर। अब ये वेरियस स्टेप्स कौन सी है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया प्लांट, यानी अपने खेतों की मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए उसमें हल वगैरह चलाया जाता है ट्रैक्टर या बैल के माध्यम से। इसके अलावा इरिगेशन हम अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, यानी फसलों में पानी वगैरह देते हैं। हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग, ये प्रक्रिया होती है जिससे हमारे पास में जो अनाज होता है वो खेतों से घरों तक पहुंचता है। अब इसमें देखो एक होता है स्क्रेकरोच। अब स्क्रेकरोच किस लिए होता है, क्योंकि हमारे खेतों में फसल को नष्ट करने के लिए कोई एनिमल्स वगैरह हैं या फिर कोई बर्ड्स वगैरह वो आ जाते हैं, तो उनको डराने के लिए स्क्रेकरोच लगाया जाता है। तो देखो स्क्रेकरोच आर प्लेस्ड इन द फील्ड्स टू स्केर द बर्ड्स अवे एज द बर्ड्स में स्पॉइल द क्रॉप्स बाय ईटिंग द ग्रेन्स, यानी वो फसल को खराब नहीं करे उसको देख करके वो डर करके चले जाते हैं। अब इसके अलावा हमारी जो टू
प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स द फार्मर स्प्रे केमिकल्स, यानी कीड़े जो होते हैं उनसे बचाने के लिए किसान अपने खेतों में केमिकल्स का स्प्रे करता है जिससे उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। अब हार्वेस्टिंग क्या होता है, देखो, वंस द क्रॉप्स आर राइप एंड रेडी दे आर कट, यानी जब फसल पक कर के तैयार हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, उसको काट लेते हैं। इसके अलावा थ्रेसिंग इज द प्रोसेस इन विच ग्रेन्स आर सेपरेट फ्रॉम द प्लांट्स, यानी थ्रेसिंग के द्वारा, जैसे कि हमने अभी अपने खेतों में गेहूँ बोया, जब वो पक कर के तैयार हो जाएगा तो उसको काट लेंगे, काटने के बाद में उसको एक जगह इकट्ठा कर देंगे। और थ्रेसिंग क्या होता है, देखो, थ्रेसिंग इज द प्रोसेस इन विच ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स है उसमें से जो ग्रेन्स होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है थ्रेसिंग के माध्यम से। अब इसके अलावा इसमें जो विनोइंग, यानी इसमें जो एक्स्ट्रा कोई भी कवरिंग्स वगैरह होते हैं तो उनको भी अलग हटा दिया जाता है। अब द प्रोड्यूस इज पैक्ड इन सुटेबल पैकिंग्स, अब ये अनाज उसके बाद में उसको उचित सूटेबल पैकिंग्स होती है, तो जो ग्रेन्स होते हैं या सीरियल्स पल्सेज होते हैं इनको हम किस में पैक करते हैं, गनी बैग्स में पैक करते हैं। इसके अलावा फूड स्टफ्स विच गेट स्पॉइल्ड इजली लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पैक्ड इन कार्डबोर्ड्स, यानी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उनको हम कार्डबोर्ड में पैक करते हैं जिससे वो ख़राब नहीं होते हैं। अब ये तो हो गया किसान ने जो फसल हमारे लिए उगाई उसको तैयार कर लिया, उसके बाद में फ्रॉम फील्ड टू मंडी, अब किसान उस अनाज को कहाँ ले जाएगा, मंडी ले जाएगा। अब मंडी में जाने के बाद में देखो, द रेडी व्हीट इज सेंट टू फैक्ट्रीज वेयर इट इज़ क्लीन एंड पैक्ड, और ये मंडी में से फैक्ट्रियों में जाएगा, फिर उसको क्लीन साफ करके पैक किया जाएगा। वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज ग्लूको कार्स, ट्रक्स एंड ट्रेन्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग दिस फूड स्टफ टू द होलसेल मार्केट कॉमनली कॉल्ड मंडी फॉर सेलिंग इट। अब फ्रॉम मंडी टू रिटेलर्स, अब मंडी के बाद में ये सामान कहाँ जाएगा, रिटेलर्स। अब रिटेलर्स क्या होते हैं, देखो, फ्रॉम द होलसेल मार्केट दिस फूड स्टफ इज बोट बाय शॉपकीपर्स हु टेक इट टू देयर शॉप्स टू सेल। अब वो जो रिटेलर्स होते हैं, यानी जो शॉपकीपर्स होते हैं, वो अपनी दुकानों में बेचने के लिए वो फूड स्टफ है उसको ले आते हैं। दीज शॉपकीपर्स आर कॉल्ड रिटेलर्स, अब ये शॉपकीपर्स हैं वो रिटेलर्स के नाम से जाने जाते हैं। अब इसके अलावा देखो, फूड एंड इट्स सोर्सेज, अब फूड हैं कौन कौन सा होता है, तो इसमें देखो, फ्लोइंग आर द वेरियस फूड प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, यानी हम पौधों से कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स प्राप्त करते हैं, तो वेजिटेबल्स, इसके अलावा फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेज, ऑयल सीड्स, बेवरेज, स्पाइसेस आदि चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, हमें प्लांट से प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है, आपको समझ में आ गया होगा कि फूड फ्रॉम फील्ड टू होम, कि कैसे भोजन खेतों से हमारे पास, हमारे घरों तक पहुंचता है। तो इस चैप्टर को अच्छे से आपको रीड करना है। थैंक यू।